इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, बड़ा अहम एक कहा जाए कि फैसला किया गया है, जंगबंदी का गलत नहीं होगा और वक्त की जरूरत भी थी, क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया इस हवाले से बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा से लेके यूरोपीय यूनियन, यहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस मामले को टेकअप किया, अरब लीग होगी, मुस्लिम दुनिया, तो सब ये कोशिश कर रहे थे क्योंकि निहत्ते फलस्तीनी मुसलसल शहीद हो रहे थे और न सिर्फ उनका कत्लेआम हो रहा था बल्कि इस जंग का दायराकार कहीं लबनान, शाम और फिर ईरान तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो पूरा खित्ता एक तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रहा था और जो जंग के बादल थे वो मजीद गहरे हो रहे थे। और ऐसे में कि उस खित्ते के अंदर खुद इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है और बाकी भी वहाँ पे ममालिक और खुद अमेरिका का वहाँ पे मौजूद होना, तो एक बड़ी संगीन सी सूरत हाल बनती नजर आ रही थी। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि बिलाखिर इसराइल को भी इस बात को रियलाइज उसने किया है कि अब अमन की तरफ, पीस की तरफ जाना चाहिए और फलस्तीनियों को जो उनका जायज हक है जीने का कम अज कम पहले मरले में तो वो मिलना चाहिए। अब उम्मीद की जाती है कि ये जो अब अमन मुआहदा हुआ है इसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा और चीजों को बेहतर अंदाज में लेके चला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कमिटमेंट्स की गई हैं जिसमें जो कैदी हैं उनकी रिहाई भी है, कुछ इलाके हैं कि जो इसराइल ने खाली करने हैं ताकि वहाँ पे फलस्तीनी अपनी जिंदगी के मामलात को दोबारा शुरू कर पाए। और साथ में मेरा ख्याल में जो शाम के इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे इसराइली फोर्सेस मौजूद है, तो काफी चीजें हैं जो अभी होने वाली है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है। शिराजी साहब हमारे साथ ही रहेगा। वॉशिंगटन से नुमाइंदा डॉन अनवर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनवर इकबाल साहब, अहम पेशरफ्त कही जाए तो गलत नहीं होगा, जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है हमास और इसराइल के दरमियान। अनवर इकबाल साहब, आवाज आ रही है आपको? गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। हमास और इसराइल में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया है। कतर के वज़ीर आज़म ने गज़ा में जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान किया है। मुआहिदे पर इतवार से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वाज़ेह किया है कि कतर, मिस्र, अमरीका मुआहिदे का निफाज यकीनी बनाएंगे। मुआहिदे के मुताबिक बेघर फ़लस्तीनियों को शुमाली गज़ा जाने की इजाज़त भी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। इफ्तिखार साहब, एक अहम पेशरफ्त तो है ये, लेकिन आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस मुआहिदे की जो है वो पासदारी की जाएगी और ख़ासतौर पर इसराइल की जानिब से? यकीनन मेरे ख्याल में सबसे तो जिम्मेदारी इसराइल पे ही आयद होती है। दूसरी जानिब तो जो फरीक है वो निहत्ता है, कमजोर है, गोया कि वो तो अपने जस्टिफाइड जो उनका डिमांड है उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है और एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के जिसको दुनिया तस्लीम करती है। आपने देखा है कि इस क्राइसिस के दौरान स्पेन और कई और यूरोपीय ममालिक ने बाकायदा तौर पे एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है और समझते हैं कि इस फलस्तीनियों को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क में रहने का हक हासिल होना चाहिए। तो अब अमन की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि जंग तवील से तक जारी रहना गोया कि किसी के भी हक में नहीं है। इस खित्ते में न सिर्फ एक कदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा होती है बल्कि आलमी मईशत के ऊपर भी बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो मेरा ख्याल में खित्ते के ममालिक भी और पूरी दुनिया फिक्रमंद थी कि अगर ये जंग तवील होती है तो इसके बड़े दूर असरात मुरतब होंगे पूरी दुनिया पे। तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान अगर से फलस्तीनियों की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनके घर तबाह कर दिए गए हैं, मासूम बच्चों से लेके खवातीन मर्द इसमें मारे गए हैं हजारों की तादाद में, लेकिन अब अमन लौट रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इस मुआहदे में शरीक हैं, जिनकी गारंटीज है, वो भी इसकी भरपूर पैरदारी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि मुआहदे की पासदारी की जाएगी दोनों जानिब से।